नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर विशुद्ध राजनीति आज लेकर आए हैं आपको सीधा संवाद के लिए सड़क चौराहे पर। और हम लोग पहुंचे हैं संजय कॉलोनी। कौन सी जगह? 37 फुट रोड, 37 नंबर गली संजय कॉलोनी में एपी स्कूल के पास हम लोग फिलहाल खड़े हैं फरीदाबाद। और बात करेंंगे। क्या शुभ नाम आपका? मुकेश शर्मा। बात बाकी बात भाई साहब करें। अच्छा, क्या शुभ नाम हो? प्रदीप यादव। प्रदीप यादव जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। प्रदीप जी, क्या चल रहा है अभी चुनाव का? हम लोग चुनाव के लिए निकले हैं। समीकरण तो सारे बिगड़े हुए हैं और अभी जो नया जो समीकरण आया सामने वो अपने जयवीर खटाना जी का आया है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में तो पूर्ण रूप से साथ दिया, समर्थन दिया और अचानक अब उन्होंने अचानक ये पार्टी बदल ली। और उन्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये पूरा क्षेत्र उनका परिवार है। अगर वो इस तरीके से अगर चलेंगे तो आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि उन्होंने क्या सोच के कदम उठाया है मुझे नहीं पता, पर परिवारवाद है या आपस का भाईचारा किसी प्रकार से प्लस माइनस है मुझे नहीं पता, पर इतना है जातिवाद को लेकर भी मैं इतना ही कहूँगा कि इस चीज़ पे तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ये उनकी अपनी समझ है, पर ये क्षेत्र जो है वो उनका परिवार है और वो इस तरीके से अगर कदम उठा रहे हैं तो बहुत गलत असर जा रहा है जनता पे। मेरी तो बस यही है कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों? पहले हल्ला ये होता था कि जब वो अपने लोगों के लिए पानी मांग रहे थे तो कृष्णपाल गुर्जर ने उन्हें जेल में डलवा दिया, गिरफ्तार करवा दिया, फिर अब ये आज मालाएं पहन रहे हैं। तो ये क्या लग रहा है ये चुनाव से पहले? ये चुनाव से पहले समीकरण बिगाड़ने वाली चीजें हैं सारी, ये जनता को गुमराह करने वाली चीजें हैं सारी। जनता सही फैसले पे आ ही नहीं पा रही है कि वो किस तरफ जाए, कि हमारा परिवार का मुखिया ही जब इस तरीके से कर रहा है तो हम क्या करें। वो तो जब मुखिया इस तरीका निकलेगा तो चुनाव कैसे संभव हो पाएगा, कि एक सही नतीजा कैसे निकल पाएगा। पूर्ण रूप से समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी को, फिर अचानक आज फूल मालाओं से फिर बीजेपी, हृदय परिवर्तन हो गया, मन बदल गया, यही कह सकते हैं। मैं क्या, पूरी जनता देख रही है, खुलेआम देख रही है, अब तो फेसबुक पे हर चीज पे आ ही रही है। मेरा कोई उनसे किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है, पर मैं बड़ा ताजुब में हूं कि पूर्ण रूप से लोकसभा चुनाव में भाई ने कंधे से कंधा मिलाया, अब अचानक क्या हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस की विचारधारा ठीक नहीं थी, बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन कर ली, पटका पहन लिया कमल के फूल का। देखिए जी, ये तो मेरे को आमतौर पर देख भी रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। जब आप लाइव चल रहा है तो देख भी रहे होंगे। मैं अपने छोटे भाई से यही कहना चाहता हूँ, आखिर ये कदम क्यों उठाया, आखिर जनता के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? धोखा हो रहा है जनता के साथ। पहले हमने कांग्रेस में कर दिया, जनता के साथ धोखा हो रहा है सरेआम। धोखा हो रहा है जनता के साथ जी। कैसे? पहले कांग्रेस में आ गए, फिर बीजेपी में चले जाओ, फिर बीजेपी में तो फिर कांग्रेस में आ जाओ। जनता बंद रही है क्या किसी नेता से? बंद तो नहीं रही, मतलब कहने का ये दल बदलू, रोज ही दल बदलू जाए करे कहीं। अगर दल बदलू डेली होते हैं ऐसे तो आदमी तो जिन कहाँ से कहाँ चला जाएगा। सुबह शाम में बदल जाए। हाँ, सुबह से शाम में बदल ही रही है ये इनकी। ये जहाँ देखें चटनी और हुई जाए खट्ट देसी ना, इन्हें तो चटनी स्वाद लग रही है। एक मुहावरा, एक लोकोक्ति है, जहां देखे तय परात वहीं बिताई सारी रात। तो आमतौर पर चर्चा है चुनाव में लगातार दल बदलने की। आज आम आदमी पार्टी का बड़ा संगठन जो है वो फरीदाबाद शामिल हुआ है बीजेपी में। जिलाध्यक्ष शामिल हो गए बीजेपी में, हरिंदर भाटी, अपनी टीम को लेकर। जी, क्या शुभ नाम आपका? रतन मिश्रा। मिश्रा जी, क्या चल रहा है अभी चुनाव में? क्या चल रहा है? जो भी चल रहा है वो ठीक तो चल ही नहीं रहा। मेरी तो सदा से ही कांग्रेस पार्टी रही है, मैं सपोर्टर भी उसी का हूँ, अपना वोट भी कांग्रेस को ही जाएगा। अब चाहे कोई दल बदले चाहे ना बदले, हम तो एक ही दल पे हैं और एक पे ही रहेंगे। और जो अपनी वोटें हैं, जो मेरे सपोर्टर वो वोट भी पंजे पे डालेंगे। पंजे पे डालेंगे? हाँ जी। तो ये संजय कॉलोनी आमतौर पर क्या सोचती है वैसे? अधिकांशतः क्या सोचती है? सोचने का मौका नहीं मिलता, कोई है। सोचने का मौका देता ही नहीं है। सारे नेता अपनी जेबी भर रहे हैं। पिछले 5 साल में कुछ काम वाम हुए या नहीं हुआ? नहीं हुआ। लोगों के घर पानी आ रहा था, पानी बंद हो गया। लोकसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव से पहले लोगों घर में पानी आ रहा था, पानी बंद हो गया। क्यों? अब ये तो नेता लोग ही बता सकते क्यों बंद हो गया। वोट दो तो कल खुलवा दूं, हैं ऐसे कुछ? नहीं, ऐसा तो किसी ने कवर नहीं किया कि वोट दो कि कल खुलवा दूं, लेकिन पानी बंद हो गया, पानी आ नहीं रहा। पानी आ नहीं? हाँ जी। तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई किसी की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है किसी को? अब इतना मैं कैसे बताता हूँ छवि खराब करने की? ये तो अब इनकी पॉलिटिकल गेम होगी, या तो उसकी छवि खराब करे, मैं बीजेपी करूँ मैं कांग्रेस करूँ, या ये कर रहे होंगे। लेकिन पानी नहीं आ रहा ना, आम जनता परेशान हो रही है। जो गरीब आदमी 8,000 रुपये कमाता है वो डेली 100 रुपये का पानी भरवा रहा है, कहाँ से भरवाएगा? 6 महीने हो गए।
पानी नहीं आ रहा है जी। हर परिवार 50 रुपए से लेकर 100-150 रुपए तक का पानी रोज भरवा रहा है। रोज भरवा रहा है। पानी की इतनी बड़ी समस्या है इस चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जयवीर खटाना जी हर चीज़ को जानते हैं, पर उन्होंने ये जो कदम उठाया ना, ये अच्छा नहीं है। अब उनकी नज़र में अच्छा है, वो कर रहे हैं, पर इस जनता के लिए अच्छा नहीं हो रहा। कह रहे हैं कल विधायक जी यहाँ संजय कॉलोनी आए, नीरज शर्मा, तो किसी महिला ने भी कहा कि पानी नहीं आ रहा है, फिर वोट कैसे दें? नहीं तो आप एक बताइए ना, 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है। आप ये भी देखिए ना, 10 साल से बीजेपी की सरकार है। छोटे से लेकर बड़े तक सारे अधिकारी बीजेपी के हैं। इनसे जो बन सका है 5 सालों में कड़ी मेहनत करके उस काम को अंजाम दिया है। और जैसी हरियाणा सरकार में कांग्रेस सरकार आती है हरियाणा में, आप जो वादे किए हैं सब निभाए जाएंगे। आपको लग रहा है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है? रुझान तो यही है जी, और 100% है जी। बाकी जब चुनाव आएंगे तो नतीजे तो पता चल ही जाएंगे जी। आप भी कह रहे हो ना कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो फिर आ ही रही होगी जी। शर्मा जी, बात ऐसी है जी, यहाँ जो है ये जनता जो है खाली एक विधायक नहीं चुनती है। जनता जो खाली एक विधायक, जनता पार्षद भी चुनती है, जनता मुख्यमंत्री भी चुनती है, जनता प्रधानमंत्री भी चुनती है, सांसद भी चुनाव में। सांसद भी चुनती है। 10 साल में बीजेपी की सरकार ने, इस भ्रष्ट सरकार ने इस NIT 86 को नागालैंड बना दिया। अगर जनता की अब भी आंख नहीं खुली तो नागालैंड फिर नागालैंड ही रहेगा। पानी 28 सेक्टर में 9 घंटे पानी चलता है। क्या सांसद जी को 28 सेक्टर नहीं वोट दिए? NIT 86 ने वोट नहीं दी, जिसके साथ इतना सौतेला व्यवहार हो रहा है। क्यों हो रहा है सौतेला व्यवहार? भाई जनता ने तो आपको 3 बार चुन के भेजा है। हा? 3 बार माता रानी की कृपा से आपको फुल आशीर्वाद जनता का मिला है, और जनता त्राहमान कर रही है। और समुदाय भवन में आए थे सांसद जी, बोला कल शाम के सुबह 7 बजे से पहले पानी चलेगा। आज 7 बजे 3 महीने बने हुए भी हो गए। 4 महीने 100 दिन पूरे हो चुके इनकी सरकार के। 100 दिन होने के बावजूद भी समस्या जस की तस है। समस्या जो जस की तस है, ना तो 19 हुई है और ना 20 हुई है। ये 19 ना 20, और जनता इतनी परेशान है। इनको क्या जरूरत है? इन्हें तो राम राम रटना है और अपनी जेब भरना है, बस। जनता से कोई लेना देना नहीं। टैंकर से पानी भरते हैं सारे लोग। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कम से 100-150 रुपए पर व्यक्ति अपने घर का यह पानी भरता है यहाँ पे सुबह शाम तक। यहाँ पे पानी की व्यवस्था कोई है ही नहीं है। बीजेपी की सरकार रही 10 साल। सांसद जी जब वोट मांगने आए डबुआ कॉलोनी में खड़े होकर, उन्होंने कागज हाथ में लेकर बोला कि 471 करोड़ रुपए लगा दिए विकास कार्यों पर इस इलाके में जी। लेकिन इस कॉलोनी में हमारे में कोई पानी है ही नहीं। संजय कॉलोनी के अंदर आसपास कहीं भी नहीं है जी। और सब लोग जो है रोडों पर पानी है यहाँ पर, बस नल में पानी नहीं है, सड़क पर पानी है। सड़क पे सब लोग, मैं 150 रुपए पर डे पानी भरता हूँ सर। तो फरीदाबाद आप ये समझ लें कि साफ पानी आता नहीं है और गंदा पानी जाता नहीं है। ऐसा नहीं है सर, यही बात है। ये समस्या है। पब्लिक बहुत पानी के लिए तो बहुत परेशानी है। हर पब्लिक से आप पूछोगे, पानी के लिए बहुत परेशानी है। गली गली में ड्रम रखे हैं। गली गली में ड्रम जी हैं, लेकिन टैंकर से पानी भरवा रहा हूँ जी। परेशानी पानी के लिए है। आप पानी की सुविधा करो। अब इलेक्शन आ गए, हिंदू मुस्लिम करेंगे। बोलते हैं कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, लेकिन देखते हैं हम तो बिट्टू बजरंगी का देख लो क्या हुआ। बिट्टू बजरंगी के भाई के साथ, वो मैं ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहूंगा। निकिता तोमर के साथ क्या हुआ था जब तो इनकी सरकार थी। बिट्टू बजरंगी के भाई के साथ क्या हुआ? आपको पता नहीं है क्या हुआ था? क्या हुआ? जिंदा जला दिया गया था उन्हें। किसने जलाया? ये तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ गई, उसको किसी ने नहीं जलाया। आप कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? नहीं, मैंने तो यही सुना था इसका। भाई साहब, ये प्रचार गलत प्रचार हुआ ना। ये जो प्रचार हुआ, ये इतना गलत प्रचार हुआ। उसके भाई को किसी ने नहीं जलाया। वो एक दुर्घटनावश आग लगी। लोगों ने कहा कि वो पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। तो पेट्रोल छिड़कने के तरीके होते हैं। इलेक्शन आती रिपोर्ट आई, इलेक्शन आती हिंदू मुस्लिम करते हैं, ना कि विकास कार्यों पर ध्यान देते हैं। बाकी विकास कार्यों पर ध्यान देंगे तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना जी। तो आप जी, क्या शुभ नाम आपका? यहाँ तो पानी से ज्यादा परेशान है जी। और क्या है, और तो सब मालिक के हाथ में है। सब पानी तो इनके हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी से 4-5 महीने हो गए, आज फरवरी मार्च से पानी नहीं आ रही। अब 1000 रुपया रोज, 500 रुपया रोज का आदमी 200-250 रुपया पानी कैसे पीवेगा? कहाँ से लाएगा पैसा? बच्चों को बेचेगा, मकान बेचेगा। ये हालत, बुरी हालत हो रही है। आप भी आ जाओ, आपसे बात करेंगे। आ जाओ।
अब नीरज शर्मा के इंतजार कर रहे हैं, वो भी भले आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। उनके पिताजी ने बड़े अच्छे काम किए हाँ जी, तो वो भी उनके इंतजार कर रहे हैं। वो मेहरबानी करके पानी ला दें यहाँ से, तो अब उनके इंतजार देख रहे हैं। इंतजार है, सरकार बदलने का इंतजार है। हाँ, तो इंतजार कर रहे हैं, पानी जब आ जाएगा तो। जी, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम आशुतोष चौधरी है, मैं गली नंबर 37 में रहता हूँ। तो हर एक भाइयों ने अपना मुद्दा रखा है और बड़ा वैलिड पॉइंट रखा है। सो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, जो समझेगा हम उसी को वोट देंगे। आई थिंक नीरज शर्मा से अच्छा मुझे नहीं लगता कोई आदमी है जो हम लोग के साथ वेल कनेक्टेड है, पिछले कई सालों से हमारे साथ कनेक्टेड है और सारी प्रॉब्लम्स को अवगत है। अगर सरकार आई तो आई एम श्योर कि वो हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, इतनी मुझे उम्मीद है। चलो, धन्यवाद। सरकार आई तो समस्या का समाधान होगा। सरकार जी, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार है। जी प्रकाश जी, दरअसल क्या राजनीति से मेरा लेना देना तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ नोटिस करी है कि चाहे वो पार्षदी के इलेक्शन, काउंसलर के इलेक्शन हो, या आपके ये असेंबली के इलेक्शन हो, विधानसभा के या सांसद के, पब्लिक के आगे सिर्फ 2-3 चीज़ें रखी जाती हैं, सीवरेज का, पानी का, राशन का, और कोई झूठे आश्वासन दे, चाहे बिजली का या किसी चीज़ का। अब ये बताएं, अगर प्रीवियस सरकार की बात करते हैं, उस टाइम भी हमारे को यही बोला गया था कि जी पानी ला के दिया जाएगा। आज तक पानी तो आया नहीं। पानी मतलब मैं पिछले मेरी लाइफ 30 साल की हो गई, 30 साल के इलेक्शन में मैंने सिर्फ यही नोटिस करा है कि सीवर साफ़ किया जाएगा, पानी दिया जाएगा, और 2-1 नेसेसरी चीज़ें ही बोलते हैं, और वो आज तक मेरे हिसाब से सॉर्ट आउट नहीं हुई है। मैं तो सिर्फ अपने आदरणीय से और अपने युवा साथियों से यही चीज़ बोलूँगा कि यार पानी को छोड़ो। मैं अपने युवा साथी से बोलूँगा, पानी छोड़ो यार। हमें अब गवर्नमेंट से लड़ाई करनी है कि हमारी फैमिली डेवलप होगी कल को, हमें डेवलप करना है कि कुछ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करें। हम यार क्यों किसी का मतलब हमें रोज़गार चाहिए, हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। उसमें क्या है, नई नई चीज़ें डेवलप होंगी तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। देन हमारे वार्ड में हमने देखा है, जब मैं अपनी बताता हूँ कि उस टाइम पेरेंट्स उस हिसाब के थे कि हमें एक गाइड भी खरीदनी होती थी ना, तो हम किसी से बच्चे से लेकर आते थे या किसी अपनी किताब पुस्तक वाले को दे करके उससे लेकर के आते थे। तो उसमें क्या काफ़ी सारी चीज़ें दिक्कतें हुई। तो मैं यही कहूँगा, जनता से भी यही अपील करूँगा, और अपने जो हम एक उम्मीदवार चुन के आते उनसे भी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप जितना भी कुछ कर रहे हैं ना, आप जो भी कुछ करें ना, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये जो यंग जनरेशन आ रही है ना, उनके ऊपर ध्यान दें। देख लें फरीदाबाद, ये इस तरह के टैंकर यहाँ आम हैं, और यही टैंकर हैं जिनसे यहाँ लोगों की प्यास बुझ पाती है। गली गली में यही टैंकर चलते हैं, और 4-5 महीने हो गए प्यास से मरते कहाँ से लाते। जी। दूसरा मैं आपसे यही बोलूँगा कि एक तो हमारे वार्ड में या हमारे मतलब एक क्षेत्र में एक तो लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए। जो छोटे बच्चे हैं या 10वीं-12वीं के बच्चे, वो वहाँ जा कर के पढ़ाई करें। उनके क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार है। प्रकाश जी, समस्या ये हो रही है कि आम जनता को बिजली, पानी, सड़क और सीवर, इनके चक्रव्यूह में ऐसा फंसाया गया है कि आदमी कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है। राजनीति का एक पहलू है जनता को फंसाने का। ये कमी जनता की है जो समझ नहीं पा रहे हैं। हमें यार पानी के लिए और इनके लिए नहीं लड़ना, हमें लड़ना है आगे की हमारी जनरेशन। जैसे स्कूल खुले, कॉलेज खुले, बड़े जी अस्पताल खुले। जी, क्या शुभ नाम आपका? पानी चाहिए, पानी चाहिए। फरीदाबाद आप देख सकते हैं, पानी चाहिए। और मिथुन चक्रवर्ती जी हैं, आप देख लें। क्या शुभ नाम आपका मिथुन जी? सर, मैं तो पहली बार साहब को मैं पहचाने और आज से ही मुलाकात हुई है। हमको साहब को देखकर बहुत मियाज खुशी हो गया, या परिवार को देखकर। और मैं इतना तक मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारे नीरज शर्मा जी करेंगे, हमारे लिए सारे आदमी को कल्याण जरूर होगा। ये पानी के समस्या के लिए पानी आ नहीं रहा है, आप जिंदाबाद कर रहे हो। पानी के समस्या के लिए ये कहेंगे कि पानी के लिए तो भैया सब कोई व्याकुल है, लेकिन हमारे नीरज शर्मा जी जीतेंगे तो इसको समाधान करके ही छोड़ेंगे। समाधान करके छोड़ेंगे, लोगों को उम्मीद है। संजय कॉलोनी चमका देंगे। उम्मीद से है, संजय कॉलोनी उम्मीद से है जी।
क्या नाम आपका? धर्मवीर। धर्मवीर जी क्या लग रहा है आपको, क्या रहेगा इस बार चुनाव में? अब देखो टक्कर तो कांग्रेस और बीजेपी की यही दोनों की, लेकिन आज दोनों ने हम तो सभी को दुखी कर रखा है। कांग्रेस से भी दुखी है और उससे भी दुखी है। उसका एमएलए है, उनकी सरकार काम करके कोई राजी नहीं है, कोई भी राजी नहीं है। केवल पब्लिक को गुमराह करना है सभी को। आज सबके सामने की बात है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। केवल गुमराह करना है जी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है जी। क्या रहेगा राकेश जी चुनाव में इस बार? देखो क्या चुनाव में जनता सोच रही है, बीजेपी की सरकार रहते हुए ये जब पानी की समस्या आई है, सीवर की समस्या आई है, उनसे पब्लिक परेशान होकर बदलाव चाह रही है। अब बदलाव में भाजपा सांसद कह रहे हैं 471 करोड़ रुपया खर्च कर दिया NIT 86 के विकास पे। कहीं गलियों में नजर आ रहा है जी आपको, आप रोज घूमते हो। 471 करोड़ में से शायद 71 करोड़ कर दिया हो तो पता नहीं, बाकी तो बड़ी बड़ी कोठियां और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो और बड़ी बहुत जमीनें जो खरीदी हैं उन्हीं में ही गया सारा, ये तो आप जानते ही हो जी। जी सौरभ जी, 471 का जवाब मैं दे सकता हूं। अगर मंत्री जी ये बोलते हैं 471 करोड़ रुपए मैंने अगर विधानसभा 86 में लगाया है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर ये 471 करोड़ इन्होंने जो लगाया है ना, पूरी लोकसभा में लगाया है, बॉर्डर से लेके यूपी बॉर्डर तक। वो कैसे, अगर पूछना चाहते हैं तो मैं आपको सच्चाई बता दूं, क्यों उन्होंने जो पैसा फेंका है ना इलेक्शन से 2 या 3 दिन पहले, वो 471 बिल्कुल लगाया है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो 471 के दम पे बिल्कुल जीते हुए हैं। अगर किसी चीज के बारे में और पूछना है तो मैं बिल्कुल खुला बोलूंगा। पानी की समस्या है, अगर जयवीर भाई ये कहते थे जो कि मेरे को जो है मंत्री जी ने जेल डलवा दिया, ये कर दिया, महेंद्र प्रताप बाबू मेरे पुराने, मेरी मम्मी के ऊपर उनका वो है एहसान है, मेयर बनाया, बहुत अच्छी बात है। देखो एहसान होना भी चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट भी करता है। आज जयवीर भाई अगर मैं कह रहा हूँ कृष्ण पाल जी के साथ बीजेपी में शामिल हो गए तो कल से पानी दे दें भाई। अब उन पे कल के बाद क्या होगा बीजेपी वालों पे, अगर नीरज पानी नहीं आने दे रहा है, मैं बिल्कुल मानता हूं, सारे बंदों को, हमारे पड़ोसियों को पता है, मैं रिश्तेदार हूं नीरज का, मैं बिल्कुल इस चीज का खुला बोलूंगा भी, क्यों किसी चीज का वो नहीं है। तो अगर जयवीर भाई अगर इतने हैं, वो पानी दे दें। अब बीजेपी में चले गए हैं तो कल से पानी शुरू हो जाए, पानी दे दें। और अगर आप मेरे से मांगते ना, FMD की मेरे पे वो है लिस्ट है, कौन से सेक्टर में कितने घंटे पानी जा रहा था, जिसमें नीरज जी FMDA भी गए, उनके साथ सारी चीज हुई। FMDA वालों ने बिल्कुल बोल दिया इसको नगर निगम और प्लस में जो क्या जो पार्षद वगैरह है इस पानी का वितरण वो करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। नीरज अपना उठ के आ गए, क्या करे भाई, अगला सत्ता में होता सारी चीजें होती भाई। सत्ता में ना होते हुए आवाज जो नीरज ने उठाई है, मैं कह रहा हूँ 90 विधानसभा विधायकों में से किसी ने नहीं उठाई है। अगर कपड़ा अगर उन्होंने त्यागे, किस वजह से त्यागे, आम जनता के लिए त्यागे उन्होंने भाई। उन्होंने अपनी माँ की तरफ नहीं देखा, अपनी पत्नी की तरफ नहीं देखा, अपने 2 भाइयों की तरफ नहीं देखा, किसी परिवार के लिए नहीं देखा। एक माँ भी जब उसका बच्चा नंगा घूमता है ठंड में, चाहे माँ के लिए, माँ 80 साल की हो, बेटा 50 साल का हो, 55 साल का हो, लेकिन माँ के लिए वो हमेशा बेटा ही रहता है, हमेशा बेटा रहता है। तो उस माँ को किसी ने ये नहीं पूछा था कि माँ तेरे दर्द कितना हो रहा है, कि तू नंगा घूम रहा है, तेरा बेटा कितना दर्द हो रहा है। वो माँ थी, उस माँ को पता था। वो 2 भाई थे नीरज के, मुकेश शर्मा जी और मुनेश शर्मा जी, उनको पता था आज मेरा भाई कितना दुश्मनी लेके सारी चीज घूम रहा है। पर विधायक नीरज शर्मा ने ये देखा था विधानसभा 86 की जो जनता है वो मैं सबका भाई हूँ और बेटा हूँ। आज विधायक का भी नारा यही होता है, विधायक नीरज शर्मा सबका भाई और बेटा आपका। आपने भी सुना होगा, यही चीज होता है। मैं तो कहता हूँ हाँ, मैं ये कोई सिखाए हुए बंदे नहीं है, अचानक आप आए, सारी चीजें हुई, ये कोई बाहर के बंदे नहीं है। ये जो बोल लेना लाला अंकल, ये अच्छी बात नहीं है। नीरज शर्मा क्या करे जीत के, मोदी जीत रहा है तो अच्छी बात है। नीरज शर्मा हमेशा की तरह ये हारता रहेगा। क्या लिया, पानी बनाया, पानी दिया, पानी दिया, नहीं दिया। आम जनता पब्लिक से मार जा रही है। एक बिहारी सवारी होती है, हमेशा की तरह बिहारी को धस बजाएगा। नीरज शर्मा क्यों जीतेगा? तू जा, पानी बनाया, डैम बनाया,
पानी बहुत बड़ी समस्या है इस पूरे इलाके की। देखिए सौरभ जी, वो तो कोई नहीं, बच्चा थोड़ा पैदाइश से ही ऐसा है, उसका कोई वो नहीं है, उसका बुरा नहीं मानता। सच तो बोल रहा है जी कि पानी नहीं आ रहा है, पानी की प्यास तो सबको चाहिए। उस चीज पे कमेंट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। उसको क्या है ये नहीं पता है मैं क्या हूँ और क्या नहीं है। ये किसी से भी, हमसे भी, किसी से भी कुछ भी बोल देता है, बोलता रहता है। इसका कोई वो नहीं है ना। हम उस बच्चे की तो वो समझते, बुरा नहीं करते। ठीक है, परमात्मा उसे सही करेगा। पहले स्थिति खराब थी बच्चे की, अब फिर भी काफी हद तक सही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यही कहता हूँ, हमें तो ये डर लगा हुआ है जी, वोटों के लिए कहीं रोटी बंद ना कर दे हमारी आगे चल के। अब पानी नहीं दे रहे, इतने दान पुण्य कर रहा, कहीं मकान दे रहा, कहीं इतने करोड़ रुपया दे रहा, कहीं इतने करोड़ रुपया दे रहा, हमारे लिए पानी नहीं है। ऐसी हमें क्या पता क्या दे रहा क्या नहीं दे रहा। हमको पानी और रोटी चाहिए। और कल के रोटी बंद कर देगा हमारे बच्चों की, जब वोट रोटी भी बंद हो जाएगी। क्या पानी बंद करने से वोट मिलेंगी क्या? पानी बंद करने से और वोट मरेंगी। बाकी पानी नहीं होगा तो रोटी किसमें बनेगी? हाँ, बिना पानी के ना रोटी बनेगी ना सब्जी बनेगी ना सब्जी बनेगी। अगर सौरभ जी बिना काम के 200 करोड़ ना खाए हुए थे इन्होंने, तो ना पानी की समस्या होती ना सीवर की समस्या होती। जनता का बिना काम करे 200 करोड़ रुपया डकार गए, ये आपके साथ सच्चाई है। इसके साथ में एक्शन जेई कमिश्नर कौन कौन जो बंद हुए होने के बाद में, अब एक विधायक बेचारा क्या करेगा भाई? वो कागज कार्रवाई से ही लड़ सकता है, लड़ तो किसी भी नहीं मार सकता ना। सरकार उसके पास है नहीं। 200 करोड़ का घोटाला बिना काम करे, कागजों में फाइल पास हो गई और जो पैसा डकार गए। फरीदाबाद आप समझ लें, हम लोग फिलहाल खड़े हैं, थोड़ा दूर से दिखा दें, तमाम लोग एक फ्रेम में आ जाएं। जी जी भाई साहब नमस्कार, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम BS यादव, बैजू सिंह यादव है जी। मैं संजय कॉलोनी में रहता हूँ जी। यादव जी, समस्या क्या है सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, यहाँ समस्या तो बहुत सारी है। कह रहे हैं पानी पर राजनीति हो रही है यहाँ पूरी। नहीं, पानी पे राजनीति तो है ही। और एरिया में चले जाइए आप तो दुनिया भर के पानी आ रहा है। और इस एरिया के 28 सेक्टर में 12 घंटे पानी आता है। 28 से 12 घंटे में आना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। संजय कॉलोनी के अंदर ही अगर आप पंजाब रोलिंग मिल के अगर इस कोने पे चले जाएं, यहाँ भी पानी की बौछार है। इसका सबसे बड़ा देन ये है कि जो यहाँ के जो पार्षद थे, जहाँ उनके एरिया था, जहाँ उनके चहेते हैं, वहाँ पे तो पानी है, बाकी जगह पे पानी नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि ये समय लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर तो बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं विधानसभा के लिए, लेकिन आज की डेट में विधानसभा के लिए वही नेता चाहिए, वही लीडर चाहिए जो वास्तव में जनता के लिए हो। तो अभी देखा हुआ है कि 5 साल जो पीछे बीत गए हैं, जो नीरज शर्मा ने काम किया है, हर किसी के दुख सुख के यहाँ में जाना आना, हर किसी के यहाँ, अगर सिर्फ उसे ये मालूम हो कि फलानी जगह फलानी आदमी के पास ये तकलीफ है, बंदा वहीं पहुंच जाता है। मुझे पता है कि बिजनेस कंपनी के अंदर एक वर्कर गेट के ऊपर जो है मर गया हो, मरने के बाद में कंपनी वाले आई, पुलिस आई, दुनिया भर के आए, हम भी गए वहाँ पे, लेकिन वही नीरज शर्मा आकर के डेड बॉडी को लेकर खींच करके गेट के ऊपर बैठ गया। अब 25 लाख में फैसला हुआ उसका, तो उसके 25 लाख परिवार में फैसला हुआ। तो मैं तो कहता हूँ कि सबसे मर्द आदमी है जो ऐसे मजदूरों के लिए भी, औरों के लिए भी काम करता हो, और वही आना ही भी चाहिए, इस बार भी चाहिए। जी हिमांशु जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं गली नंबर 37 में रहता हूँ। मेन जो समस्या तो यहाँ भैया देखो पानी की है। बस इस कॉलोनी को कुछ नहीं चाहिए, बस पानी चाहिए। पानी चाहिए। देखो, कमाने के लिए कहीं बाहर भी आदमी जाता है, वहाँ से पैसा आ जाएगा, राशन भी आ जाएगा। पानी के लिए कहीं कमाने नहीं जा सकता बंदा। घर में जो है, घर में नलके हैं नहीं, पहले 100 फुट पे नलके थे, उस टाइम सबके घरों में नलके थे। अब सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ, वो बस पानी को लेकर ही है। पानी को लेकर है समस्या, बड़ी समस्या। जी भारद्वाज जी, सौरभ जी, एक छोटी सी समस्या है यहाँ पे कि आप बीजेपी कहते हैं। बीजेपी ने लोगों को कितना खून पिया है, कितना लोगों के साथ अन्याय किया है। आप देख लीजिए कि बगल में चारों तरफ से ये भी गली बनी हुई है पक्की, इधर भी गली बने हुए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बने हुए, लेकिन बीच में एक जो है पार्षद जी की देन है जो गली छोड़ दिया, और आज तक वहाँ पे कीचड़ भरा हुआ है। इसी गली जहाँ ये गाय बैठी हुई है, एक गली ऐसी है, केवल ऐसे ही गली है जहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अभी पार्षद जी ने क्या किया? पार्षद जी ने नहीं बनने दिया वहाँ पे, अगर वो चाहते तो अभी तक बनता। आप देख लीजिए गली, पार्षद जी ने गली नहीं बनने दी। कौन था यहाँ पार्षद? पार्षद जयवीर खटाना। खटाना ने गली नहीं बनने दी। आप देख सकते हैं, ये वो गली है, ये देख सकते हैं आप, ये वो गली है जो पक्की नहीं बनी।
अंधेरा है, उजाला नहीं होता है इसमें? नहीं, उजाला नहीं होता ना, यहाँ पे लाइट भी नहीं। ये पहले पेपरों में थी, अब पेपरों में से इसको हटा दिया गया है, जो कि ये गली तुम्हारी नक्शे के ही अंदर नहीं है। मैं खुद विधायक जी के पास गया था इसको लेके, उन्होंने साथ साथ जेई को भेजा, जेई ने सारा रिकॉर्ड चेक करा, जो ये नक्शे में नहीं है। पहले गली नंबर 1 उधर, 2 और एक तीसरी इधर 3 गली थी, इसको निकाल के नक्शे में से, नक्शे में नगर निगम के नक्शे में से निकाल दी है, और एक लास्ट वाली गली वो कर दी है। तो इसलिए जो अब यही बाकी गली, कागज में ये गली है ही नहीं, गली नहीं है कागज में। फरीदाबाद ये देख सकते हैं सारे कुछ पास थे, ये जो शुरू में यहाँ से ईंट वगैरह गिरा करके और फिर यहाँ से उठा करके ले गया हो। एक भी लाइट नहीं है, देखो ना लाइट है, ना सड़क है, ना सीवर है इसमें। सीवर है लेकिन ना सड़क है। सीवर भी ऐसे है जो कभी कभी मतलब कि रात भर कंप्लेंट करने के बाद भी जो है ना पूरा ओवरफ्लो हो जाता है। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं कि पूरा इलाका जो है, संजय कॉलोनी में आज हम लोग पहुंचे हैं, और ये पूरा इलाका जो है फिलहाल ये देखें, ये नीले ड्रम आपने रखे हुए देखे हैं, ये दरअसल यहाँ की व्यथा कहते हैं। बाहर से बड़ा टैंकर आता है, वो इन सब में पानी भर जाता है और पैसे ले जाता है, पैसे लेकर पानी भर जाता है। जी, पानी जो है, जो भी टैंकर वाला आता है, लोग पीने के लिए पानी खरीद करके पीते हैं। कितने का टैंकर भरते हैं सर ये एक ड्रम? कितने का ड्राम जी? 10 नहीं 15 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक के ड्राम भरे जाते हैं। कम से कम जो छोटे वाला जो 30 लीटर वाला ड्राम है वो 15 रुपए का, बाकी जो है 50-50 रुपए के ड्राम भरते हैं। 50 रुपए के ड्राम भरे जाते हैं। ये शाश्वत समस्या है संजय कॉलोनी की, और लगातार कहने के बावजूद ये समस्या दूर नहीं हो रही है। और जैसा अभी जाधव जी कह रहे थे कि इसमें सौतेला व्यवहार बरता गया उनकी गली के साथ, उनकी गली को पक्का नहीं होने दिया गया, कह दिया ये कागजों में ही नहीं है गली। अब आप देखें, शाश्वत गली है, हमने आपको गली दिखाई, लेकिन वो कहते हैं कि कागजों में गली नहीं है। आप देख सकते हैं फरीदाबाद, और आपको दिखाएंगे और लोगों से मिलवाएंगे, बात करेंगे, समस्याओं के साथ लोग यहाँ हैं। और गलियां देखें, कॉलोनी देखें, संजय कॉलोनी में हम लोग फिलहाल खड़े हैं, यहाँ तमाम लोग खड़े हैं। नमस्कार जी, पानी नहीं आ रहा है यहाँ, पानी बड़ी समस्या है, शाश्वत समस्या है। और अभी जैसा कल हम लोग सुन रहे थे, विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि मेरे लिए बड़ा पुण्य का काम होगा अगर मैं इन नीले ड्रमों को हटवा पाया। ये जो शाश्वत रूप से रखे हैं, जिनमें पानी भरा जाता है, ये देख लें एक बार, गली में हर मकान के सामने नीले ड्रम रखे हैं। पूरा रखा है, 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है, मार्च से नहीं आ रहा है पानी। हमें कोई जीते से कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी चाहिए। कोई हारे कोई जीते, हमारे कंठ को पानी चाहिए। फरीदाबाद आप समझ सकते हैं, पानी नहीं आ रहा है, ये इतना बड़ा इशू है, इतनी बड़ी समस्या है इस पूरे इलाके में। आप हो सकता है 14 सेक्टर से देख रहे हो ये वीडियो, आप हो सकता है 15 सेक्टर में बैठे हो, 21 में हो, 9 सेक्टर में हो, और तमाम शहर की जो पॉश कॉलोनियां हैं वहां से बैठ के देख रहे हो, और आपको लगेगा कि पानी इतनी बड़ी समस्या हो सकता है जिस पर लोग अपने वोट को निर्धारित कर सकते हैं। आप सोचें, विधायक का वोट इस बात पर निर्धारित हो सकता है कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। सोचें आप। और बार बार ये चर्चा होती है, जो नगर निगम के काम है उनसे विधायक का मूल्यांकन होता है, नगर निगम के काम, पार्षद के काम जो हैं उनसे विधायक का मूल्यांकन होता है। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। जी भैया, हमें पानी की बहुत परेशानी है, ये बहुत ज्यादा जी। 4 महीना है, 5 महीना, बता कहाँ से गरीब आदमी लावे। हमारा पानी का इंतजाम कर दे भैया, कैसे करो हाथ जोड़ के। पानी गरीब आदमी का इंतजाम चाहिए। फरीदाबाद आप ये समझे, आज तो आपके पार्षद जी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली आज तो। अब कुछ भी हम ना जाने, हमें तो पानी चाहिए, पानी चाहिए। 471 करोड़ दिखाता हूँ जी आपको सौरभ जी, 471 करोड़ का विकास भाजपा का, 471 करोड़ लगे हुए। आप फरीदाबाद ये देख लें, ये टूटा हुआ ढक्कन है, इसको बदलने की कोई जहमत नहीं उठाई जाती, थोड़ा सा और टूट जाएगा, फिर किसी दिन कोई व्यक्ति इसमें गिर के मर जाएगा। उस दिन जिस दिन बलि हो जाएगी किसी आदमी की, तब जाकर प्रशासन चेतेगा और यहाँ पर एक ढक्कन लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं। और फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी 2 आदमी जो ओल्ड फरीदाबाद के अंडरपास में मर गए हैं, डूबकर मर गए हैं। आप ये समझ लें, ऐसे ही हालात इन 471 करोड़ रुपए के विकास के हैं। जी ये देख लें आप, पूरे इलाके में हम लोग निकल रहे हैं, संजय कॉलोनी में फिलहाल हम लोग हैं, और आप ये देखें
ये देखें आप, ये देखें आप, ये देखें नीले ड्रम देख सकते हैं। हर मकान के बाहर ऐसे नीले ड्रम रखे हैं ताकि लोग अपनी नाम ले सकता हूँ, घर मेरा ही है, पानी की ड्रम रखे हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये 471 सौरभ जी ये लगे हुए हैं। 471 करोड़ का विकास, करोड़ ये लगे हुए हैं। 471 दिक्कत होती है जिसका कोई जवाब नहीं है, जो कि मेरा सामने वाला घर ये है। मैं अगर कंप्लेंट जाता हूँ, मेरी कंप्लेंट दी भी गई है गली की, क्यों पर्सनल मैंने अपने नाम से नहीं दी गई है, तो हमेशा क्या है वहां से बंदा आता है और बीच में रुक जाता है कि जो कि हाँ जी वो सुनवाई नहीं करते हैं। सारी गली सारा मोहल्ला परेशान। टूटा हुआ सीवर का ढक्कन देख सकते हैं आप, ये सीवर के टूटे हुए ढक्कन आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं पूरी गली बनी नहीं है, तो शायद नहीं बनी हुई है जी, पूरी गली बनी हुई है। कीचड़ कैसे इस पे? ये कीचड़ क्या है ना जी, ये मलबा है, ये सारी चीजें वो तो अभी 10 दिन पहले करीब क्या है ना, हम लोगों ने सभी ने इकट्ठा होके करके ये करवाई हुई है साहब अपने पैसे से। कोई और मैं क्या है ना, आने को मैं भी कभी भी अपने घर के लिए एक सरकारी क्या बोलते एक टैंकर नहीं मंगवाया, क्यों जब मेरी गली मेरा एरिया मेरा मोहल्ला सारा पानी जब पैसा खरीद के पानी पी रहा है, तो मैं क्या उनसे अलग हूँ? मैं क्या किसी विधायक का या किसी चीज का मजबूरी का फायदा उठाऊं? विधायक तो वो देखेंगे, जी ड्रम दिखाएंगे विधायकों को, ये देख लें, घरों के आगे जो ड्रम रखे ना ये विधायकों को दिखाए जाएंगे। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा चाय बनवा दे।